जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, आ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5 on the selling price of the house. And part A, given that the agent sells a house for $650,000, find the amount of the commission he receives. This is the part 1. And part B, on another occasion he receives a commission of $12,000. Find the selling price of the house. अगर हम डाटा को देखते हैं तो हमारे पास जो डाटा लिखा गया है वो इस तरह से है कि डाटा को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डाटा में हमारे पास बेसिकली क्या है, 2.5 ये कमीशन है, कमीशन परसेंटेज है, और यहाँ पर जो पार्ट ए है दैट इज 650,000। अब हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं तो व्हाइट बोर्ड में देखिए ऑलरेडी मैंने कमीशन का फॉर्मूला यहाँ पर एक लिखा हुआ था, कमीशन फॉर्मूला। कमीशन के फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो कमीशन का फॉर्मूला क्या है, कमीशन परसेंटेज इज इक्वल्स टू कमीशन ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा से हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2.5% कमीशन है। व्हाइट बोर्ड में हम अपना बोर्ड रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 डाटा उसमें क्या है, डाटा उसमें है बेसिकली कमीशन परसेंटेज कितना है, 2.5%। और नेक्स्ट उसके बाद डाटा में क्या गिवन है, पार्ट ए में क्या है कि 650,000 का उसने सेल किया, दैट मीन दिस इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, $650,000। दिस इज द सेलिंग प्राइस। नाउ हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन के लिए आप देखें हमारे पास है कमीशन परसेंटेज इज इक्वल्स टू कमीशन ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी। कमीशन परसेंटेज की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 2.5। कमीशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अमाउंट 650, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस 650,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो 20 है ये से कैंसिल हो गए और बाकी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो C इज इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 विच इज इक्वल्स टू 6500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6500, तो दैट मीन हमारे पास जो आंसर आ रहा है $16,250। सो दिस इज द कमीशन अमाउंट। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट, ये हमारे पास अभी तक इसका सोल्यूशन है, पार्ट ए का सोल्यूशन है। अब आप देखें तो जो बेसिकली ऊपर स्टेटमेंट का डाटा होता है 2.5 कमीशन परसेंटेज, ये जो डाटा फर्स्ट में टॉप पे स्टेटमेंट में दिया हुआ था डाटा में, ये जो 2.5 कमीशन परसेंटेज है इसको पार्ट ए के साथ भी यूज करेंगे और पार्ट बी के साथ भी यूज करेंगे। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में अब हम लिखते हैं, बी पार्ट में भी दोबारा सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट होगा, उसमें कमीशन परसेंटेज जो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट में दी हुई थी 2.5%, और सेकंड हमारे पास था, सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं तो बी पार्ट में क्या लिखा है, ऑन अनदर ओकेजन ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ $12,000। सो दैट मीन दिस इज द कमीशन अमाउंट। कमीशन अमाउंट हमारे पास कितनी है, $12,000। और फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अगेन चलते हैं तो हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कमीशन परसेंटेज इज इक्वल्स टू कमीशन ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी। कमीशन परसेंटेज हमारे पास क्या है, 2.5, कमीशन की अमाउंट क्या है 12,000, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये जो परसेंटेज होगा अगर हम चेक करें तो ये निगलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इस साइड पे चली जाएगी और 2.5 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 12,000
ओवर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय अगेन 100 और डिवाइडेड बाय 2.5, सो दैट मीन 480,000। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 480,000। ठीक है जी, डॉलर। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट था कमीशन परसेंटेज, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन था, इसको हमने यूज किया। और बी पार्ट में जो डाटा था वो ये था कि कमीशन की अमाउंट है वो 12,000 है। 12,000 को हमने यूज किया और 12,000 को करने के बाद उसके बाद हमारे पास था ये फॉर्मूला के अंदर कमीशन परसेंटेज, कमीशन ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये लिखा हुआ डाटा को शिफ्ट किया, ये सेलिंग प्राइस इधर चला जाएगा, कमीशन परसेंटेज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, फिर उसमें वैल्यूज को पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस का आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।